नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, किम्स सनशाइन हॉस्पिटल हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। आपको अगर हार्ट का प्रॉब्लम है, इशू है और चेस्ट पेन हो रहा, तो इजी मत लीजिए, नियरेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। एंजियोप्लास्टी पे बात करेंगे आज। एंजियोप्लास्टी एक प्रोसीजर है जो हार्ट के ब्लड वेसल में जो करोनरी आर्टरीज बोलकर रहते हैं, 3 आर्टरीज रहते हैं, करोनरी आर्टरीज। वो 3 आर्टरीज में किधर भी अगर ब्लॉक आ गया और ब्लॉक मोर देन 75% ब्लॉक रहा, तो हम उसको एंजियोप्लास्टी या स्टेंट डाल सकते हैं। एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर क्या रहता है, वो तो उसमें एक छोटा बलून कैथेटर लेके डायलेट करते हैं लीजन को, और उसके बाद स्टेंट डाल देते हैं। स्टेंट डालने से ब्लॉक पूरा क्लियर हो जाता है। अभी एंजियोप्लास्टी बहुत एडवांस्ड प्रोसीजर हो गया है। एंजियोप्लास्टी में आजकल हम लोग एक इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। जैसा आपको मालूम होगा पेट का अल्ट्रासाउंड करते, वैसा एक छोटा कैथेटर रहता है, उसमें छोटा अल्ट्रासाउंड का मार्कर रहता है, उसको जो है आर्टरी के अंदर डाल के आर्टरी का अल्ट्रासाउंड कर सकते, देख सकते हैं आर्टरी के वॉल में ब्लॉक है, कितना ब्लॉक है, और उसमें कैल्सिफिकेशन है या उसमें फाइब्रस ब्लॉक है या लिपिड रिच ब्लॉक है, वो पूरा देख सकते हैं। देख के उसके अंदर अगर टाइट रहा तो उसके अंदर एंजियोप्लास्टी करके फिर उसको बलून से डायलेट करके फिर उसमें स्टेंट डालते हैं। और अगर अपन जब स्टेंट डालते हैं तो आर्टरी का ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है। ये ब्लॉक होने से क्या होता है बोलते, प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो रहता है अपना ब्लड प्रेशर, आर्टरी में भी उतना ही ब्लड प्रेशर रहता है, कॉर्नरी आर्टरी में फ्लो होता। अगर वो ब्लॉक सिवियर रहे तो ब्लॉक के नीचे ब्लड प्रेशर कम हो जाता, ब्लड प्रेशर कम होने से ब्लड फ्लो कम हो जाता, और ब्लड फ्लो कम हुए तो एंजाइना आता। सो ये एंजियोप्लास्टी किन पेशेंट्स को जरूरत है? वो पेशेंट्स को जरूरत है जिनको चेस्ट पेन है, और उनको जरूरत है जिनको एसीएस है। एसीएस वो तो अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम अपने को 2 चीजों से मालूम होता है, एक तो ईसीजी करते, दूसरा 2D इको करते, और तीसरा ट्रोपोनिन आई बोल के टेस्ट रहता, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई। वो एलिवेट होने से अपने को पेशेंट को एंजियोग्राम करना जरूरी रहता, और एंजियोग्राम करने के बाद अगर उसमें ब्लॉक है तो स्टेंट डालना भी जरूरत रहता। एंड टाइट ब्लॉक रहा तो, माइल्ड या मॉडरेट ब्लॉक रहा या सिवियर ब्लॉक रहा तो ही स्टेंट डालते। अगर माइल्ड या मॉडरेट ब्लॉक रहा तो परेशानी की बात नहीं है, दवाओं से कंट्रोल कर सकते। सो मेडिसिन लेना जरूरी है। तो 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं हार्ट के आर्टरी में ब्लॉक हुए तो। एक तो मेडिसिन विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स। दूसरा ये स्टेंट, एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट डालते हैं। तीसरा बाईपास सर्जरी करते हैं। अगर मल्टीपल ब्लॉक्स है, तीनों आर्टरीज में भी ब्लॉक है, मल्टीपल ब्लॉक्स है, तो बाईपास सर्जरी भी करना पड़ता। तो डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट और पेशेंट का फिटनेस लेवल, all these things are very important to be assessed before doing any of the procedures. तो अपन जो भी प्रोसीजर करना चाह रहे हैं वो प्रोसीजर के लिए अपन पूरा पेशेंट को इवैल्यूएशन करना पड़ता है, करके ओनली वी कैन कम टू कंक्लूजन दैट ये पेशेंट को एंजियोग्राम रिक्वायर्ड है, और फिर जिनको एंजियोग्राम रिक्वायर्ड है उनको स्टेंट रिक्वायर्ड है या नहीं है, अपन उसके बाद अपन डिसाइड कर सकते हैं। अगर माइल्ड मॉडरेट ब्लॉक है तो मेडिसिन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मेडिसिन देते हैं? एक तो मेडिसिन टू रिड्यूस हार्ट रेट, मेडिसिन टू रिड्यूस बीपी, मेडिसिन टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, मेडिसिन टू कंट्रोल डायबिटीज। These are all very very important forms of treatment that have to be given for heart disease patients. Thank you.